आज रण क्षेत्र का ये संस्करण सीधे उस साजिश की जड़ पर वार करेगा जिसका धमाका दिल्ली में हुआ, लेकिन बारूद की बू हरियाणा के नूह से उठी। जी हां, दिल्ली के लालकोट इलाके में ब्लास्ट और उसी के तुरंत बाद फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। जांच एजेंसियां जब दोनों घटनाएं जोड़ती हैं तो निकलता है एक खौफनाक सच, जिसकी सारी कड़ियां मेवात यानी कि नूह की ओर इशारा कर रही हैं। सबसे बड़ा खुलासा, दिल्ली विस्फोट में इस्तेमाल हुआ अमोनियम नाइट्रेट नूह के पिनगांव से खरीदा गया था। यहां पर आपको बता रहे हैं कि यहीं से बिना लाइसेंस, बिना कागज और बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट दिया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को और जानकारी के अनुसार यही अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली धमाके में इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन दिल्ली धमाके के नूह कनेक्शन की यह कहानी यहीं नहीं रुकती। अल फलाह कॉलेज की मस्जिद में इमाम का काम करने वाला व्यक्ति भी अब जांच के दायरे में आ चुका है। उसके मोबाइल से मिले संदिग्ध संपर्क पूरे नेटवर्क की ओर लगातार इशारा भी करते हैं। तीन डॉक्टर, तीनों नूह से, तीनों हिरासत में। पहला नाम सुनहेड़ा गांव का डॉक्टर मुस्तकीम, चीन से एमबीबीएस उसने किया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में इंटर्न रहा। 2 नवंबर को इंटर्नशिप खत्म हुई। 9 नवंबर को दिल्ली एम्स में टेस्ट और अगले ही दिन दिल्ली में धमाका। जांच एजेंसीज ने इसके फोन में संदिग्ध व्यक्तियों से बातचीत भी पाई है। दूसरा नाम अल फलाह का एक और एमबीबीएस का ही छात्र जो चीन से पढ़कर लौटा है। तीसरा नाम फिरोजपुर झिरका के अहमदाबाद गांव का डॉक्टर मोहम्मद। 6 महीने पहले एमबीबीएस पूरा हुआ। 15 नवंबर को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, पर उससे पहले ही फोन में मिले आतंकी से जुड़े संदिग्ध रिकॉर्ड उसे हिरासत तक लेकर जा गए हैं। डॉक्टर मुस्तकीम के पिता शाहिद का यह कहना है कि यदि उनका बेटा किसी भी तरीके से इस मामले से जुड़ा पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यदि वह निर्दोष है तो उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। आप भी सुनिए उसकी बात और चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर बार जिहादी, देश विरोधी और मजहबी कट्टरपंथी की साजिश की कड़ी नूह से ही जुड़ती हमेशा दिखती है। सबसे पहले आप वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शक के तौर पर लिया गया है। डॉक्टर उमर का मोबाइल में कॉन्टैक्ट रहा उस नंबर से, उसके ऊपर इसकी बातचीत होती है। अब देखो कि उसमें इंक्वायरी हुई कि आप चाइना से पड़ गया है। चाइना से 5 साल रहे। तो इंटर्नशिप की थी अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक। अब यही जब जांच एजेंसी करे अपना काम तो करेगी भाई। सही बात तो हम कहा, अब जब सही पाया तो सही होना चाहिए फैसला, गलत पाया गलत होना चाहिए। उन्होंने तो हमने कुछ नहीं कहा दी। हाँ, वो तो आके यहाँ के भाई आप बातचीत करना चाह रहा, लेकिन थोड़ी देर में बातचीत करके नहीं बोले कि चलो हम वहाँ बातचीत वहाँ करेंगे। नूह में बातचीत आपको आधे घंटे बाद हम छोड़ देंगे। हम यहाँ गाड़ी लेके आ जाओ। हम गए वहाँ, 1 घंटे बाद फिर उन्होंने मना कर दी भाई यहाँ दिल्ली की टीम आई पड़ी है, वह ले जाएगी इसको, आपको नहीं मिलेगा। ना मिलेगा, ठीक है, बाद में हम आ गए घर को आपसे। तो नूह से जुड़ी दिल्ली ब्लास्ट की जो कड़ियां हैं वो साफ तौर पर यहां पर नजर भी आ रही हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि अल फलाह कॉलेज के 3 डॉक्टर नूह से ही ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नूह में इससे पहले भी देखने को मिला था जब दंगे भड़के थे तो वहां पर इसी तरीके से जिहादी तत्व सामने आए थे। बड़ी बात यह है कि अब पढ़े लिखे जो मुस्लिम नौजवान हैं वो भी इस तरीके से आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। और एमबीबीएस करने के बावजूद 2 तो चीन से वापस लौटे थे, एमबीबीएस वहां से करके आए थे। अच्छे खासे अस्पतालों में उनकी ड्यूटी यहाँ पर अब वो करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके फोन ने सब कुछ भांडा फोड़ा। जब जांच एजेंसीज इस मामले में तलाश करने के लिए पहुंची और उनको फोन जब्त किए गए तो फोन में आतंकियों के कनेक्शन से साफ तौर पर यह खुलासा हो गया कि कहीं ना कहीं ये लोग संपर्क में थे। और जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट जो यहां से मिला है वो भी नूह से ही ताल्लुकात रखता है। बिना पेपर, बिना किसी आधार के इस तरीके से इन लोगों को ये तत्व पहुंचाना ये भी साजिश का ही हिस्सा है। भले ही दिल्ली में धमाका हुआ हो, लेकिन स्थिति जो कनेक्शन है वो नूह तक लगातार जाती है। क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आपको बता दें कि अल फलाह कॉलेज के 3 डॉक्टर नूह से ताल्लुकात रखते हैं। नूह से जुड़ी हुई है दिल्ली ब्लास्ट की सभी कड़ियां। सुनहेड़ा गांव का डॉक्टर मुस्तकीम पुलिस हिरासत में भी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूछताछ में अहम खुलासे साफ तौर पर देखने को मिले हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। और फिलहाल पंडित राज शर्मा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता। राज जी बहुत बहुत स्वागत। तपोष पाल बीजेपी प्रवक्ता। तपोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एच एस रावत हिंदू धर्म गुरु हैं। रावत जी आपका बहुत स्वागत।
मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तपोज जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में ब्लास्ट, लेकिन उसके तार नू तक जा पहुंचते हैं। इससे पहले भी नू में देखने को मिला था, जब वहां पर हिंसा बढ़ गई थी तो इस तरीके की कई गतिविधियां वहां पर पाई गई थी। लेकिन बड़ी बात यह समझ में आ रही है और ये जानने की उत्सुकता भी होनी चाहिए कि चलिए ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है अगर वो ऐसी गतिविधियों में पाए जाते तो समझ में आता है। एमबीबीएस करने वाले छात्र, एमबीबीएस करने के लिए वाकई में बड़ी मेहनत लगती है, उसके बावजूद भी दिमाग में आतंकी गतिविधियां चलना, फिर उसको अंजाम देना, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से इन पूरे चीज़ों को लीड किया जा रहा है और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने जो है काफ़ी इसके पीछे काफ़ी इतिहास भी देखे हैं कि किस तरीके से इन लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। इससे पहले एक चर्चा हुई थी इसी में, शायद आपके ही चैनल में था, कि किस तरीके से CIA और ISI और रॉ इन सब चीज़ों को लेके एक चर्चा हो रही थी। तो उस समय मैंने उस समय भी कहा था और मैं आज फिर से इस चीज़ को दोहराता हूँ कि देखिए, ISI जो संगठन है ये केवल तुच्छी हरकतें करने में माहिर है। ये बम विस्फोट करा देगी, दंगा करा देगी और यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनको यूज़ करेगी, इनको धर्म के नाम पे भड़काएंगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इसके सबसे मजेदार क्या है कि इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शामिल हो जा रहे हैं, वो इसका डिफरेंस भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टरी पढ़ने में 74 लाख से ऊपर की फीस है। ये अल फला की मैं बात बता रहा हूं। तो उसमें ये लोग शामिल होके और वो इतनी पढ़ाई करने के बाद उसके बाद फिर बम बांध के उड़ जा रहे हैं और पता नहीं क्या मिलेगा उससे, आज तक नहीं समझ में आया है जी। और सबसे ज्यादा LIC के बाद अगर कोई इस तरीके के जो सड़क चाप मौलवी हैं वो LIC के बाद मुस्लिम धर्म का सबसे ज्यादा उपयोग यही बताते हैं कि जीवन से ज्यादा मर जाने का फायदा है। तो ये लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो भी यहाँ पर समझ में आ रहा है? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसके भी तार नू से ही जुड़ते हैं, वहां से लाना, दिल्ली तक पहुंचाना, ये भी तो फेलियर है। नहीं, देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। इंटेलिजेंस के जो लोग हैं ये इसको पूरी तरीके से काम कर रहे थे और बहुत तत्परता के साथ इन्होंने काम किया है। आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 22 आतंकी हमले वो नाकाम किए गए हैं पिछले 90 दिनों की मैं बात बताऊं। देश भर में NIA, ATS, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और स्टेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है और उसमें फरीदाबाद नवंबर 10 उसमें 2900 किलोग्राम ID जो सामान बरामद हुआ है, AK-56, AK ट्रिकोनो राइफल और पिस्टल, ये सारे बरामद हुए हैं। नवंबर 9 में गुजरात और UP की जो जॉइंट उसमें था, उसमें ड्रोन सप्लाई का एक नेटवर्क पकड़ा गया। उसके बाद राजस्थान से नवंबर 7 में TTP तहरीके तालिबान का एक लिंक उजागर हुआ है, उस पर भी अभी कार्रवाई चल रही है और उनको पकड़ा गया है। दिल्ली में अक्टूबर 27 में ISIS के मॉड्यूल स्वैट अल उमा उसको ध्वस्त किया गया है। पंजाब में अक्टूबर 15 में पाकिस्तान बैक्ड क्रॉस बॉर्डर आर्म ड्रग मॉड्यूल उसको पकड़ा गया था, जो कि इन सब चीजों में फंडिंग में शामिल रहता था। दिल्ली में अक्टूबर 24 में फिदाइन ट्रेनिंग देने वाले 2 आतंकवादी पकड़े गए और मल्टीपल कुल मिला के आपका ये कहना है कि कोशिश यही है कि उन सब चीजों को रोका जा सके, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये धमाके जो हुए सवाल तो खड़े करेंगे। राज जी, ये तो आनंद फानन में इन्होंने किया है। ठीक है राज जी, अब देखिए धमाका तो धमाका है, चाहे आनंद फानन में हो चाहे कैसे भी हो। राज जी, अब लगातार दिल्ली में धमाका, लेकिन तार नू तक जुड़े, अमोनियम नाइट्रेट भी वहीं से सब उसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 डॉक्टर, तीनों के तार वहां से जुड़े हुए हैं। नू में भी इससे पहले हिंसा देखने को मिली थी। आप किस तरीके से इसको देख पा रहे? क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, कोई मतलब वैसे लोग नहीं थे, MBBS करके आ रहे हैं, चाइना से करके आ रहे हैं, एंट्रेंस भी दिया होगा, वहां भी 5 साल पढ़ाई की होगी MBBS करने के लिए ना। प्रदुमन भाई, पहले सबसे पहली बात मैं आप ही की बात का जवाब देता हूँ। एक बात तो मान लीजिए, अब अनपढ़ बदमाशी नहीं कर पाएगा। अनपढ़ वाले जमाने गए, सड़क छाप नहीं कर पाएगा, अब सब पढ़े लिखे ही कर रहे हैं। IITN, NITN, ये सब डॉक्टर वगैरह, आप जिनको कह रहे, ये सब दिमाग का होता है। जिसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है, वो चैनलाइज नहीं होता है। अब मैं आ जाऊँ, एक बात अभी तपोज पाल जी कह रहे थे कि भाई इंटेलिजेंस अपना काम कर रही,
और ये हो गया कैसे हो गया, इनका यही कहने का मतलब था। तो मैं कहता नहीं, इंटेलिजेंस फेल है इसमें, प्रद्युमन भाई बिल्कुल फेल है। इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है कुछ। अच्छा, पता भी कैसे हो जब आला ही लोग अपने बैठे हुए हैं, उन्हें दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठने का वो नहीं है। देखिए, जब भी किसी संस्था का बॉस अगर अपने ऑफिस में नहीं होता तो नीचे वाले थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंस को भी पता है कि मेरे गृह मंत्री तो अभी बिजी हैं अपने टूटरार में। ये है हर जगह है। अब हमने भी देखा गृह बॉस। मंत्री पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए ना, अरे, गृह मंत्री मैं क्या क्या करेंगे बत- इसमें? अच्छा, आप मुझे बोलने देंगे नहीं देंगे, पहले तो ये बता दो। आपने मुझे बोलने के लिए कहा, मेरी बात राज जी, आप सुनिएगा। बिल्कुल बोलिए, लेकिन आप बात को अगर नहीं। दूसरे डायरेक्शन में ले जाएंगे तो उस आपको बात का आप कोई क्यों मतलब टेंशन नहीं ले रही बनता हो? है ना। आप क्यों, मैं आऊंगा ना उस पे। ठीक है, क्या गृह मंत्री नाम ना लूं? नहीं लेता। नहीं, नहीं, आप बोलिए, मुझे आप अपनी भेज बात दिया पूरी करिए कीजिए। पहले। नहीं, हाँ, दूसरी बात ये है कि अब तक क्या कर रही है, पकड़ रहे हैं। पकड़ के ये मुझे अभी बताएं, अभी तपोसपाल जी, कि 2014 के बाद कहां कहां इन्होंने अभी बताया ना, वहां ऐसा हुआ ऐसा हुआ। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्या आपसे उम्मीद थी देश की जनता को, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी से ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार में रहते हुए ऐसे आतंकी हमले हो जाएंगे? ये नहीं थी उम्मीद, लेकिन हो रही। इससे जनता दुख होगा नहीं होगा बताइए? मुझे नहीं पता, आपको थे थी नहीं, मुझे नहीं थी उम्मीद। मुझे लगा था नहीं भाई, मोदी जी हैं, अमित शाह जी, इसमें नहीं हो सकता। उसके बाद भी अगर हो रहे हैं, ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है, मेरे लिए भी है। जब देश शर्म की बात आती है तो उसमें मैं भी होता हूं। और एक और बात कहना चाहता हूं प्रद्युमन भाई, जो सीट में बैठा है यहाँ पे, आप एंकर हैं, अगर डिबेट में मैं कहीं गलत बोलता हूं, कुछ ऐसे शब्द बोलता हूं जिसका इस्तेमाल गलत है, तो उसमें आपकी भी गलती है, मेरी तो है ही है। जब आप मुझे खुला छोड़ दोगे, नेचुरली मैं खुला घूमूंगा। ठीक अरे, इसी मैं तो आपको प्रकार अभी रोक रहा हूं, अभी तो आप मेरे अभी रुकने से आप नहीं रुक पा रहे हैं। नहीं, मैंने क्या इस देश में गृह मंत्री का नाम लेना एक प्रोडक्टिव सिटीजन के लिए क्या गुनाह है? क्या मैं अपने देश में सुदर्शन चैनल में, क्या मैं अपने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का बात मैं नाम ले लेने की सकता हूं, नहीं है नहीं ले राज जी, सकता हूं? बात यह है कि इंटेलिजेंस आपने कहा- फेलियर हुआ, इंटेलिजेंस के अधिकारी का अगर जिक्र किया जाए तो ठीक है। अब उसमें क्यों? सीधा गृह मंत्री को जोड़ना कि गृह उनका मंत्री कहीं इंटेलिजेंस घूम का रहे हैं बॉस कौन इसलिए है? इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, इंटेलिजेंस का इसका क्या बॉस कौन मतलब है? बनता है? इंटेलिजेंस किसके अंडर आती है? आपके तो नहीं आती, इतनी तो मेरी नॉलेज है। ये तो दावे के संग कहता हूं, किसी मीडिया के लिए नहीं आती। अब आप ही बता दें किसके अंडर आती है, फिर मैं अगर उसकी भी बात ना करूं तो ये तो गलत होगा ना। ठीक। अगर मीडिया एक प्रोडक्टिव सिटीजन का गला दबाएगी और जीप पकड़ेगी तो दिस इज नॉट फेयर, ये तो फेयर नहीं होगा। मैं दुश्मन हूं क्या? वो मेरे देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदारी को दिखाना भी होता है, अपने किरदार को जीना होता है। मैं और एक बात लास्ट कहना चाहता हूं, जो पकड़े जा रहे उनके संग ऐसा ऐसा कृत्य कर दो कि उनकी आने वाली भी रूह कपड़े नहीं करें। देश पे आक्रमण हो जाता है। अरे राज जी, अगर वो फिर कार्रवाई होती है फिर आप ही लोग कहते हैं कि साहब ऐसा कर ये रहे हैं आपका वैसा कर ये- रहे हैं, ये बुलडोजर पहले- क्यों चलवा रहे अब ये हैं, फिर फिर आ आप ही गया। लोग सबसे पहले आप मैदान में अपने उतर आते एजेंडे हैं में आ जाते क्यों हो, बुलडोजर प्रद्युमन एक्शन भाई। कर रहे हैं, प्रद्युमन ये भाई, आप लोग फिर नहीं, आप दोहरी आपकी बातें आदत करते हैं पता राज क्या जी। है? अब सुन लो, आपकी आदत है पहले मुर्गी आई या अंडा आई। मैं कह रहा मेरी बात के लिए क्या कहना चाह रहे हो, एक बताइए। नहीं राज जी, सरकार अब का वो वाली दायित्व बात बनता नहीं ही है नहीं ना। बनता। अब कार्रवाई होती है तो दिक्कत नहीं करें तो भाई, साहब ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना क्या चाहिए। बोलते हैं क्या प्रद्युमन भाई? चलिए ठीक है, मैं आ रहा भाई, हूं। ठीक है राज जी, एच.एस. रावत साहब बने हुए हैं। रावत जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अब पढ़े लिखे जो मुस्लिम जिहादी कहना ठीक होगा, क्योंकि मानसिकता तो वही है इन लोगों की, एमबीबीएस करके पूरा समझ के गणित गुणा सब भाग लगा के यहाँ पर आते हैं, जुगाड़ करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की, वहाँ से इस तरीके से लाया जाता है, षड्यंत्र के तहत पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये सवाल पूछा जाता है मुसलमानों से कि हर आतंकी हमले में मुसलमान ही क्यों पाए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब ये हमारे मजहब के नहीं है और आतंक का तो कोई मजहब होता ही नहीं है, तो फिर ये कौन लोग हैं? देखिए प्रद्युमन जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, बड़ी प्रैक्टिकल है। आज इस्लाम उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि आप अगर कोई भी नाम ले लो, इरफान ले दो, मोहम्मद ले लो, साबुद्दीन ले लो, कुछ भी ले लो, उस नाम से अब भय लगने लगा है पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के अंदर। अभी मैं हवाई जहाज से आ रहा था तो इरफान नाम का पायलट चला रहा था, तो डर लग रहा था कि कहीं ये लाहौर में ना उतार दे और कहीं ये पाकिस्तान में जाकर के ये कहीं ले ना जाए। यानी अब हवाई जहाज को चलाने वाला इस्लामिक नाम मुसलमान, उससे डर लगता है। टैक्सी को चलाने वाला मोहम्मद, अगर वो टैक्सी चला रहा है उससे डर लगने लगा है। एसी ठीक करने वाला प्लम्बर, कोई भी व्यक्ति घर में आता है या कोई डिलीवरी बॉय आता है तो उससे अब डर लगने लगा है। ये स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी है।
अब तो डॉक्टर के नाम से भी डर लगेगा कि भाई ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर अमर है, इससे आपको ऑपरेशन नहीं कराना, इससे दवाई नहीं लेनी है, कहीं ऐसा ना हो कि जहर मिला दे। यानी इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो जिहादी, वो मौलवी, वो मौलाना जो इनको भड़का रहे और इस्लाम का सत्यानाश करने पे तुले हुए। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मुसलमान नाम लेने से कोई भी चीज अगर सामने आती है तो एक मन में खौफ पैदा होने लगा है। ये स्थिति पैदा करने के लिए कौन जिम्मेवार है? ये जिहाद करने वाले लोग जिम्मेवार हैं। आज देखिए अमेरिका एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी इस्लामिक नाम हो, पूरा नंगा करके रख देते हैं उसको, दूसरा कोई नाम हो नहीं करते। क्यों स्थिति पैदा करवाई इन लोगों ने? अब तक डॉक्टर बचे हुए थे, अब डॉक्टरों से भी ये स्थिति हो गई है। अब पहले सीए के पास जाओ तो याकूब मेमन याद आता है, अगर आप इंजीनियर के पास जाओ तो बिन लादेन याद आता है। तो ये स्थिति पैदा करने के लिए आज इस्लाम उस मुकाम पे खड़ा कर दिया इन लोगों ने ले जा करके। इन जिहादियों ने ये चाहते तो ये है कि इस्लाम का राज हो, लेकिन आज नफरत हर आदमी के दिमाग में इनके प्रति बैठ गई है और आदमी अब खौफ में आने लगा है। अब वो सोचता है कि भाई मैं टैक्सी में नहीं जाऊंगा, टैक्सी छोड़ दे भाई। अभी बंबई में आप चले जाओ, आपकी किसी भी जगह जाओ, आप टैक्सी में ड्राइवर बैठा हुआ है, इरफान नाम का बैठा हुआ है, आपको डर लगेगा कि स्टेशन पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका साफ तौर पर ये कहना है कि लोगों को अब मुसलमानों से साफ तौर पर डर लग रहा है कि कब क्या कर दे। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर बने हुए हैं, डर नहीं खौफ पैदा हो गया। उनको लगता है गाड़ी में बम विस्फोट ना हो जाए, हवाई जहाज पीछे ना गिरा दें, जाकर के बिल्डिंग में मार दे उठा करके। ये स्थिति पैदा कर दी है। अब डॉक्टरों से भी डर लगेगा, जबकि इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर मुस्लिम स्कॉलर भी बने हुए। लेकिन राज जी से, ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर का रुख करूंगा, लेकिन राज जी से एक सवाल। राज जी, आपको भी डर लगता है क्या? मैं नहीं डरता हूं किसी से। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? कांग्रेस का तो विशेष प्रेम रहा है ना। ये आपकी अपनी सोच होगी, आपकी अपनी सोच होती है और मैं आपको सोचने के लिए, अच्छी सोच के लिए अकल नहीं दे सकता। लेकिन मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं। मैं पुजारी हूं, ब्राह्मण हूं, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन किससे क्या डरता है ये लिस्ट इंटरेस्ट। तपोज जी सही कह रहे हैं रावत जी कि वाकई में डर लग रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम किसी से नहीं डरते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, गलत 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 गलत। आपत्ति कैसे कही? मेरा आपत्ति सब था। ना 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 ना, ऐसे मत कहना प्रदुमन भाई, मैं वेल लिटरेट पीपल हूं, ऐसे ना कहना। का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप इनको थोड़ा सा टेस्ट करना है तो ये जा सकते हैं श्रीनगर में और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जहां पे हमारे आर्मी के लोग हैं। अरे मैं तो ज्यादा घुमा हूं, आप कहां घूमे बताइए? और आप कहां घूमे हो? अरे मुझसे बड़े स्नातनी हो क्या? बताओ क्या हो मेरे से बड़े स्नातनी? अरे भाई, जिस चीज में शास्त्रार्थ हो जाए बोलो। आपकी पार्टी में कोई नहीं मिलेगा आपको मुझसे बड़ा बोल रहा था। नहीं, आप क्यों बोले? मैं जाऊंगा श्रीनगर, मैं होके आ गया हूं 20 बार है, 2 साल रहा हूं। अब क्या मुझसे बताओगे? आप बताओ कहां कहां गए हो? देखिए, कार में हर एक कार होल्डर जो भी इस समय कार चलाते हैं ना, सब लोग कल से जो है एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे कार में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हैं। तो जो थोड़ा सा आप देखिए, होल्ड करिए और सुनने की क्षमता लाइए। जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ना आप, इससे जो है कुछ मिलेगा नहीं आपको। फालतू की चीजें जो है, फालतू ये नाबालिग बोलते हैं, ये नाबालिग बोल रहे हैं। आप जाओगे, मिट इधर से उधर कर रहे हैं। अरे तपोज साहब, मिट जाओगे, ये याद रखना। जो हेरा फेरी कर रहे हो ना, 17 बड़े हमले हुए थे, मेजर आतंकी हमले जो हुए थे कांग्रेस के जमाने में, वो 17 बड़े हमले हुए थे। के बाद हमारे जमाने में एक भी नहीं हुए। 100 आदमी नहीं थे आपके 700 से ज्यादा भारतीय नागरिक मारे गए आपके समय में। हमारे में संख्या बिल्कुल न्यूनतम है। 2011 जैसी घटनाएं हुई आपके समय में, आपने क्या कर लिया? आतंकी मॉड्यूल जितने ध्वस्त किए गए थे और वो आपके समय में एक भी नहीं किए गए। आप असहाय थे किसी आतंकवादी को पकड़ने में। और पाक की जो पॉलिसी थी, पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, और जो वोट बैंक के आपके जो, एक बात का जवाब दो, आपकी जो पॉलिसी थे उसके चलते आपने भारत के सिक्योरिटी के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया। अरे राज्य में आरोपों से ऊपर आइए ना, आप लोग सीटें निकाल नहीं पाते हैं, आप लोग सीटें निकाल नहीं पाते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि साहब बूथ कैप्चरिंग हो रही है, यहाँ पर वोट कहीं डालो कहीं जाता है। राज्य आप लोग सीटें निकालने पर अगर फोकस करते ना तो कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। बिहार में जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, इस बात को मानिए, आरोप लगाने छोड़ना कुछ हो जाएगा।
मैं जानता हूं आपके मैं मीडिया बता तो रहा को, हूं, हर आपके साल चैनल अब पे भी जाने अब वाला ले है। लेके आप आज मीडिया पे आ आप जाते हैं, इनको- आप क्या लोग तो वही आप चैनल चोरी पे हमारे साल आएंगे, में ज्यादा आप मीडिया पे देखते हैं। आएंगे। कांग्रेस अपने के- ऊपर अगर ध्यान देती सत्य कांग्रेस यही पार्टी, टाइम आपका- राहुल गांधी जी विदेश छोड़ के आप अगर यहाँ भी पर ध्यान दे बदलोगे। लेते तो ये स्थिति आज नहीं मेरी बनती। तारीख समय नोट कर लेना प्रद्युमन भाई, अरे आपका चैनल भी नहीं नहीं राज जी, मेरे अरे को बहुत अच्छे कालर से याद बदलेगा, है देख लेना। राज जी, मेरे को बहुत अच्छे से अरे याद है छोड़िए, जब रिजल्ट आने से पहले भी दुनिया आपने चला रहा यही हूं, कहा दुनिया। था कि नोट प्रद्युमन करिएगा, भाई, जीत अरे हमारी रोज होगी। देखता हूं रोज। अभी आप देखिए, आप भी अपना एजेंडा ना बदलो। मेरा नाम पंडित राज शर्मा नहीं। आज जो आप एजेंडा चलाते हो ना सुबह से शाम तक, ये देश की बर्बादी में आपका नाम सबसे ऊंचा लिखा जाएगा। बस देखिए चंद जनता सब लालच- जानती है, अगर जनता ये आप अगर जनता ये पंडित जान चुकी लिखते होती हैं। ना कि आप क्या कर रहे नहीं, हैं, आप तो पंडित आपकी लिखते हैं, आप तो पिछले राहुल 2020 को गांधी याद के- कीजिए जो आज और एक 2025 बात को याद दे दो। कीजिए। खैर ठीक है, ये विषय अरे, नहीं है, आज विषय आप एक दूसरा बात- है, किसी और दिन इस विषय पर अरे हम आप जरूर मुझे- बात करेंगे। प्रद्युमन लेकिन भाई, राज जी एक बात जवाब आप दे दो आज। ठीक है। पाल साहब से तो बात लूंगा। सुबह से शाम तक आपके चैनल में क्या चला बताइए आप, क्या चला? सुबह से शाम नफरत, तक जो नफरत, सच्चाई है वो नफरत, चलाई गई, जो नफरत। मुद्दे कोई नहीं उठा रहा वो मुद्दे हम अच्छा, उठा रहे मैंने हैं, और सकारात्मक इसके लिए बहुत बोला। हिम्मत चाहिए। अच्छा, झूठे आप आरोप चाहते हो किसी मैं पे नहीं नकारात्मक लगाते, बोलूं? बीच में आप आके चाहते हो हाइड्रोजन बम प्रद्युमन फोड़ भाई, दिया, फिर गायब मैं हो गए। नेगेटिव बोलूं? हाइड्रोजन मैं बम फोड़ दिया, नेगेटिव फिर गायब हो नहीं गए। बोलता हूं। विदेश में बैठ आपको के भी- चुनाव के नतीजे देख रहे हैं प्रद्युमन भाई, और आप हमसे आपको सवाल भी कर रहे हैं कि लगता क्या है चला रहे हैं, क्या कि नहीं मैं चला रहे नेगेटिव हैं। बोलूं? अगर जब एक मैं चैनल पॉजिटिव रहता हूं, शिद्दत आपको भी से टेंशन आ बिल्कुल जाती सच्चाई है। के साथ मुद्दे उठा रहा है, उस अरे, आपकी दर्शन न्यूज सच्चाई ही मुझे आपको पता धन्यवाद है। करना चाहिए। आई नो यू वेरी वेल। आपको तो लगता है मैं नेगेटिव बोलूं, आपको सकारात्मक रवैया कतई अच्छा नहीं लगेगा। आप नहीं चाहते कि मैं एक देश सनातन की बात करूं, भक्ति की बात करूं। आपको तो बस अपना एजेंडा सनातन सनातन की अगर आप बात करना नहीं, पंडित मुझे राज शर्मा जी, समझाओगे? एक तरफ आपने प्रद्युमन भाई, बिल्कुल आप आपने मुझे ब्राह्मणवाद समझाओगे? की जो आप बात करते हैं ना अरे, राज जी, ये सूट नहीं अरे, करती आप- है। आप ना छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए। सनातन ब्राह्मणवाद पे आ मैं जाते हैं, सबसे लेकिन पहले आप सच्चाई नहीं पंडित हूं। बोलते हैं। और ब्राह्मणवाद की अगर सबसे बात पहले होती है तो पंडित ब्राह्मण हूं। हो के आपको सच बोलना चाहिए। मैं सब आप मुझसे ज्यादा सच जीवन में नहीं बोल पाओगे आप। मैं बोलता हूं सच। अब आप यहाँ कोई एजेंडा कंपटीशन चलाते थोड़ी ना कर सुबह रहे हैं से राज शाम जी। तक, आप ये बताइए, सुबह आप से सबसे शाम बड़ा तक झूठ आप यही आपका बोल दे रहे हैं। नफरत, आप नफरत, सबसे बड़ा नफरत। झूठ तो राज जी यही बोल रहे हैं कि भाई अरे, वोट चोरी कर ली। उसके बाद अब देखिए ना, अगर अच्छा, आप आप सीने 2020 में को हाथ याद रख दो। कीजिए, चलो, कांग्रेस का आपके जब भी सीने थोड़ा पे हाथ सही रख हिसाब दो। किताब था बिहार में, प्रद्युमन भाई, और मेरी 2025 आवाज को मत याद दबाना, कीजिए। फिर आपको जवाब पूरे दूंगा। आप अपनी बता सीने पे हाथ रख दो। अरे, आपको भी यकीन नहीं था इतनी सीट आएंगी, जाइए। बीजेपी को ये तो यकीन जनता, नहीं था। ये तो और जनता का फैसला है ना, तो जनता का कहां फैसला, खुश है? जनता किसको चुनती अच्छा, है। जनता इसमें कहां मैं खुश क्या है? कर सकता हूं, आप क्या कर सकते अच्छा, हैं। जनता कहां खुश है? आप एजेंडा जनता तो खुश चला नहीं है तो सकते हो। जनता ऐसी जाके वोट दे आई। अच्छा, आप एजेंडा अरे आप तो लोग चला मीडिया पे सकते हो आरोप भाई। लगा देते हैं। राज जी आप एक चीज बताइए, अगर मीडिया कुछ भी दिखा रहा है ना, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि कुछ भी देख के और कुछ भी अच्छा, चला हर के समय- वोट दे आएगी। अच्छा, तो एक बात कह ऐसे दोगे नहीं आप? होता है। अच्छा, ये बताओगे आप कि 2024 के बाद कितने आतंकवादी हमले हमारे देश में हुए बीजेपी की सरकार में रहते, और कैसे हो गए जब देश में मोदी सरकार थी? तो उसका और उसका अमित शाह सवाल का गृह जवाब मैं मंत्री ले रहा हूं ना। कैसे हो ठीक गए? है, अब ये चुनावी मुद्दे से हटिए, आप इस मुद्दे पे आ जाते हैं। राज जी, आपको डर नहीं लगता, आपने कह दिया आप भगवान से डरते हैं। अरे, ठीक है, मैं भगवान से डरता ठीक हूं है, बस। ठीक है। मुस्लिम और स्कॉलर बने हुए मेरे- अकील खान जी, मेरे अकील घर जी, का झंडा आप एक निकल- चीज बस साफ तौर पर मेरे को बताइए, बिल्कुल खुले मन से और खुले दिल से, कि कोई भी हमला होता है उसमें मुसलमान क्यों पाए जाते हैं? डॉक्टर जैसे लोग जो पढ़े लिखे 5 साल एमबीबीएस चाइना से करके आए हैं, और ये लोग पाए जा रहे हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। बताइए। कितनी देर प्रद्युमन भाई बोलना है मुझे? आपका जितना मन हो आप बताइए, लेकिन आप सच्चाई के साथ बोलिएगा। नहीं, सच्चाई जब जो आप हमसे प्रश्न किए उसी का उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगा। मैं एक शेर से अपनी बात करूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है प्रद्युमन भाई? जी आ रही है। अकील जी बोलिए। जो मेरे देश के है गद्दार, जो मेरे देश के है गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। जो मेरे देश के है गद्दार, नहीं है जिसको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। अब आप अच्छा। सीधे सीधे ये कह रहे कि कोई घटना होती है तो उसमें मुसलमान ही क्यों शामिल होता है, और इस्लाम को मानने वाले ही लोग शामिल होते हैं। इस मुल्क के अंदर ऐसी घटनाएं हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे, लेकिन आप उनकी बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ दूसरे लोग कौन से कर रहे हैं, चलिए बताइए। टोपी मुसलमान हिंदुस्तान, कौन कर रहे हैं हिंदू दूसरे लोग? मुसलमान। मैं कह रहा हूं दिल्ली बम ब्लास्ट के घटना में जो लोग शामिल हैं, केंद्रीय एजेंसी उसकी जांच कर रही है। जो लोग दोषी है
उनको जो सीधे मुख्य आरोपी फांसी है की उनका सजा होना बताइए चाहिए, ना जेल में नहीं डालना चाहिए। अब आप उनसे इधर क्यों जा रहे हैं कि पीछे कौन था, किसने पैसे दिए, यहां तक पहुंचाया? आप ये बताइए ना। मेरा सवाल ये था कि मुसलमान क्यों लिप्त पाए जाते हैं, आप बता दीजिए। क्यों मुसलमान को आप ये कह सकते ना, मैं अभी अगर प्रमोद नहीं तो गलत काम करेंगे तो पूरी कौम। अरे प्रद्युम्न शर्मा, अगर ऐसी चीजों में लिप्त पाया जाएगा तो एचएस रावत जी जवाब देंगे ना हिंदू होके। ये पंडित राज जी बैठे हुए हैं, इनसे जवाब लिया जाएगा कि अगर मैं लिप्त पाया जाता हूं ऐसी चीजों में तो पूरे समाज को नहीं कहा जा सकता है, पूरे सनातन धर्म को कहा जा सकता है। अगर आप जिस घटना में शामिल है और दोषी है तो आपके पूरे समाज को नहीं कहा जा सकता है। मैं और कह रहा किससे हूं जितने पूछेंगे? भी लोग इसमें शामिल है। अरे एक, चलिए ठीक है, कोई एक घटना होती है अकील जी, कोई एक घटना होती तो हम आपकी बात का बिल्कुल सम्मान रखते हैं कि चलिए ठीक है, पूरे समाज से नहीं पूछा जा सकता है। अनगिनत घटनाएं हैं, अनगिनत घटनाएं हैं। सांसद भोपाल की प्रज्ञा सिंह सांसद जो थे, प्रज्ञा ठाकुर, आपने उनके बारे में बताइए, वो भी ठीक है। तपोष जी आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, तपोष जी आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद रावत जी को आतंकवाद बनाने की कोशिश किए गए थे वो भी निर्दोष साबित हुए हैं। और एक चीज मैं बता दूं, 2014 में कांग्रेस के हुड्डा गवर्नमेंट ने 70 एकड़ जमीन इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को आवंटित किया था। हमारे टैक्स पेयर के पैसे की जमीन है ये, और उसका क्या प्रयोग किया जा रहा है? इनके जो वाइस चांसलर है वो आतंकवादी का घटनाओं में शामिल है। यहाँ ये आतंकवादी का अड्डा बना हुआ है। तो आज की डेट में अगर किसी ने पनाह लिया है दिल्ली के पास में कहीं पे, तो वो जमीन कांग्रेस की दी हुई है। ये जमीन तैयार किया था, आतंकवादी घटनाएं हो रही है दिल्ली में। अरे हर चीज सरकार पे मर देना ठीक नहीं होता अखिल जी, हर चीज सरकार पे मर देना। सरकार क्या इन लोगों को अमोनियम नाइट्रेट प्रोवाइड करा रही है कि जाइए बम फोड़िए? क्या बात करते हैं आप अखिल जी? सरकार की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी नहीं, मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी नहीं। कितनी घटना हुई आपको ये बताइए से टोपी से मुसलमान कहां पाएगा? मैं कह रहा हूं जो लोग दिल्ली में ब्लास्ट में शामिल है, अरे टीका लगाकर कौन बम फोड़ रहा है बताइए तो सही। एक नाम तो बताइए, टीका लगा के कौन बम फोड़ रहा, एक नाम बताइए। चलिए, जिनका मैंने बताया होगा तो आपने जिक्र नहीं किया। भोपाल में कौन था? डॉक्टर है, सबके सब मुस्लिम है और सबके सब यहीं के हैं। यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं और यहीं पे बम फोड़ते हैं, यहीं पे मारना है उनको, और पता नहीं क्या मिल जाएगा उनको। अरे नहीं मिला है। ये तो पूछ लो, इन चीजों को रोकने की सरकार ने क्या लोगों ने केवल कम से कम ये तो पता चल गया। जो आपका सवाल था मैं शुरू में ले चुका था, वो बता रहे थे तपोष जी कि भाई कोशिश हमारी पूरी है और ठीक है जी। मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि देखिए अब मुस्लिम स्कॉलर अकील खान साहब तो ये मानने को तैयार नहीं है। जब ये सवाल पूछा गया कि भाई मुसलमान क्यों लिप्त हो रहे हैं, जवाब ही नहीं है कोई। देखिए सबसे बड़ी बात है प्रद्युम्न जी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अकील खान साहब जैसे बुद्धिजीवी लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो पूरा इस्लाम एक्सपोज हो जाएगा। इस्लाम एक्सपोज हो चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ये सपोर्ट करेंगे अकील खान साहब जैसे, विरोध नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो इस्लामिक नाम होगा, अकील नाम देखते ही, इरफान नाम देखते ही, मोहम्मद नाम देखते ही आदमी ऐसे उंगली उठाएंगे इनसे दूर हो जाओ। यानी ये कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं और ये दुर्घटना करेंगे। इनकी दुकानों से न कोई सामान खरीदेगा, न इनको कोई बुलाएगा, न कोई डिलीवरी बॉय इनको देगा। जो भगवान हकीम को इनके हकीम है ना उनसे दवाई लेगा, न इनसे कोई ऑपरेशन कराएगा। इनकी जो गति हो जाने वाली है, ये जितना सपोर्ट करेंगे अकील खान जैसे लोग, तो इस्लाम इतना एक्सपोज हो जाएगा। यूरोप आप ये बताओ 2014 में बोला है इस्लाम सबसे बड़ा खतरा है, तो ये सबसे बड़ा ये स्थिति हो जाएगी। आप लोगों को उंगली उठाएंगे लोग आपके ऊपर, ना आपकी कोई गाड़ी में बैठेगा, ना आपकी बसों में बैठेगा, ना आपकी टैक्सी में बैठेगा, ना आपकी दुकान से सामान खरीदेगा। दुकान से कोई सामान खरीदेगा तो पैसा किसने थूक लो। ऐसा जलावत साहब साहब मिलाते होंगे। ये स्थिति आप लोगों की पैदा कर ली। आपको शर्म आनी चाहिए कि बड़े लिखे से लोग इस प्रकार के के अंदर शामिल है, उनका विरोध करना चाहिए आप लोगों को। तो सपोर्ट करते हैं, ये स्थिति पैदा हो जाएगी आपकी, देख लेना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ठीक है,
ठीक है अकील जी, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं अकील जी है। मेरे को आप बस एक चीज ये बता दीजिए कि जब मेरा सवाल ये था कि मुसलमान आतंकी घटनाओं में क्यों लिप्त पाए जाते हैं, तो आपने उस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन जवाब मैं आपसे ये चाह रहा हूं, आप एक बार बता दीजिए कि टीका लगाने वाला अगर बम फोड़ेगा तो हिंदू उसके लिए बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन ऐसी घटनाएं होती नहीं है। लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि ठीक है आपके मजहब में ऐसे कुछ लोग हैं, अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो रावत जी गलत नहीं कह रहे हैं, कहीं कोई नहीं जाएगा आपके पास। करता है जब दाढ़ी देख करके मारा जाता है। ठीक है अकील जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज को एक बार फिर से ठीक कराया जाएगा। राज जी, उसके बाद तपोश जी का मैं रुक करूंगा। राज जी, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं उम्मीद करूं कि कांग्रेस पार्टी अब लगातार इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाएगी सरकार को ध्यान दिलवाने के लिए, जैसा आप कह रहे हैं। पहले देश संभाल ले, पार्टियां बाद में होती है, पहले देश संभाल ले। और देश में आतंकवादी ऐसा हमला होता रहेगा, इसको मुझे नहीं लगता किसी आदमी को बर्दाश्त सबूत भी तो करना आप ही चाहिए। लोग मांगते हैं, फिर ये बस फिर एजेंडा चला दिया। फिर मुझे सबूत भी लगा तो आप ही लोग मांगते हैं, मुझे तो लगा सबूत आप भी लोग तो आप ही कराते लोग होंगे। मांगते हैं। अब आपने कहा देश सबसे बड़ा, तो सबूत क्यों मांगते हैं फिर आप जब कार्रवाई होती है? एक और बात है ना, आप क्या गोली मार देंगे? अब बताइए, बेवजह गोली अब मार जब दोगे? कार्रवाई करे तो आप गोली मार देंगे, नहीं करे आप तो पकड़ो, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जेल में उसके डाल दो, बाद फांसी दे दो। फिर आप ये बोलते हैं सबूत दो हमें। अब बताइए क्या करे सरकार, सिर पकड़ ले सरकार अपना। मैं आप लोगों को समझा हुआ हूं जो आपका अब देखिए अब मीडिया पे आ गए आप। नहीं, आप मेरी बात कैसे काट रहे? आपको नहीं अच्छा लगता है? कार- अकील भाई कार आपके में जाल में जाजी। फंस गए। अकील भाई ज्यादा आज आपको कहना चाहता हूं, आप सकारात्मक रवैया अपनाइए, मीडिया सुधर जाएगा। बस आप बोलोगे, ये चाहते हैं हम नकारात्मक चीजें बोले, इनको हमारी पॉजिटिव बात पसंद ही नहीं आएगी। मैं कह रहा, आपने पॉल साहब से क्यों नहीं कहा? मैं कह रहा जल्दी से जल्दी पूरी इंटेलिजेंस लगा दो, दूध का दूध, पानी का पानी तपोश जी कर से दो। सबसे खून पहले तो मैंने चढ़ाएंगे, यही सवाल खून पूछा तो था राज जी चढ़ाएंगे। कि बोलो। इंटेलिजेंस फेलियर है क्या, क्यों नहीं पता लगा? मेरा पहले सवाल ही उनसे ये था। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, आपको लगता है कि तो नहीं? क्या कहा फेल है? अरे आपको तपोश जी ने लगता कहा नहीं है? इंटेलिजेंस फेल अरे है, भाई, फेलियर मुझे है, जवाब सरकार देने की दो। फेलियर है। ठीक है, एक बार फिर से हम ये सवाल ले लेते हैं, उसका जवाब आप दोनों सुन लीजिएगा। तपोश जी बताइए, आप पे आरोप यही है। देखिए इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्योंकि सवेरे से ही, बल्कि एक दिन पहले से ही लोगों को पकड़ा जाना शुरू कर दिया गया था, और उसके बाद जितने विस्फोटक हैं उसको सीज किया गया। वो कैसे गया? डॉक्टर्स पकड़े गए, ब्लास्ट कैसे हो और गया? continuously जो है काम किया ब्लास्ट था। कैसे हो गया? लेकिन क्या इलेक्शन एक दिन पहले ही होने देना था? आपने ब्लास्ट होने कैसे दिया? इलेक्शन से एक दिन पहले क्यों होने दिया? यहाँ पे चुनाव क्यों होने दिया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्या बात है कि सारे अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो सफेद पोस्ट क्यों होने दिया वाले जो लोग थे, ना? जो कि आतंकवादी बताओ। बन के सामने खड़े हुए थे, लोगों के आपको बीचों ऐसी में क्या मौजूद जरूरत थे, थी कि उसको एक किस दिन तरीके पहले से पोलिंग सिक्योरिटी से एजेंसी ने आप क्रैकडाउन किया, ब्लास्ट होने पकड़ा, देने चाह और रहे थे? ये जो अब बताइए, लास्ट वाली जो नहीं घटना हुई बताइए, थी, ये क्यों हताशा कराया में आपने की गई ब्लास्ट? घटना थी। सरकार ये ने इनके कोई यहाँ पे झूठ बोल रहे, माफी मांगो। शेड्यूल कार्यक्रम में झूठ नहीं बोल रहे, था। माफी इनको मांगो। जब ये मालूम चला इंटेलिजेंस कि अगर हमारे फेल नहीं सारे हुई लोग पकड़ तो गए क्या हैं, हमारे इंटेलिजेंस ने डॉक्टर होने सारे दिया? लोग पकड़ गए हैं, इंटेलिजेंस तो उसने अगर अपने आप को फेल ब्लॉक नहीं कर हुई दिया। तो देखिए, क्या आपने सबसे होने बड़ी दिया चीज ब्लास्ट? ये है कि हमारे एक बात सिक्योरिटी बताऊं, एजेंसी जो एक बात जिनके हाथ बताऊं, इस समय पूरी तरीके अरे से खुले पॉल हुए हैं, साहब, ये वो चाहे सब भूलोगे डिपोर्टिंग के आप लोग जो देश में बच्चों को मरवा रहे हो भारत की ना, कहीं भी डिपोर्टिंग के आप लोग बच्चों को काम मरवा कर रहे रही हो है। ना। अच्छा ठीक है राज जी, 93 में किसकी सरकार थी? राज जी 93 में किसकी सरकार थी? मैं साफ कह सकता हूँ 1993 में किसकी सरकार थी? सुन लीजिए, 26/11 को हुआ था, प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा देश से माफी चाहता हूँ, तुरंत पकड़ के वहीं मार दिया राज गया। जी और वो 1993 में किसकी सरकार थी? 93 में मुझे ध्यान नहीं किसकी सरकार थी, क्योंकि हम लोग इतने बड़े नहीं थे। अच्छा, आप इतने बड़े नहीं थे। राज जी कैसी बातें करते हैं आप, मुझसे अरे, उम्र में इतने लो, बड़े हैं आप उस दिन बताओ डिबेट में कितना यही बड़ा? कह रहे पहले तो थे, देख तो आपको लो। ये याद नहीं मैं है कि राजनीति में था 93 ही में नहीं। किसकी सरकार थी? अरे बम मैं ब्लास्ट हुए थे वो तो याद होगा, वो भी भूल गए। एक मेरी बात तो मतलब अच्छा है, ये हो गया, बढ़िया है, ठीक है, करो, मरवाओ, आप भी मरवाओ। राज जी आप इतना बौखला क्यों जाते हैं? जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप क्यों इतना बौखला जाते हैं? लड़का एक एजेंडा चला रहा है। 93 में किसकी सरकार थी? बॉम्ब ब्लास्ट याद है या नहीं? इस एजेंडे में आप खुद पिस जाओगे। एजेंडे अरे मेरी छोड़ दीजिए, आप बता रहा हूँ, मेरी छोड़ मैं दीजिए। बता रहा हूँ, आपने पूछा इनसे, आपकी हिम्मत। मैंने तो पूछा ना, मैंने तो आपके सामने पूछा कि इंटेलिजेंस फेलियर है तो ये क्यों हुआ है, इसका जवाब दीजिए आप।
कहो गृह मंत्री जी इस्तीफा दो, जैसे पहले कहते थे मनमोहन सिंह इस्तीफा दो। अरे हमारा तो मनमोहन किरदार सिंह जी था। की चलती कब थी? अरे ये आपको पता है, आपको पता है? नहीं, अब मनमोहन सिंह जी मैं की कह रहा चलती हूं, क्या थी? मोदी जी इंडिया की चलती है। अच्छा, मोदी जी की चलती है। चलता ही नहीं तो था। मोदी जी की तो चल ही रही है, बीजेपी अमित किसके शाह जी बेस की पे चल चल रही है आप बताइए ना। अमित शाह जी की चल रही है। और बीजेपी में देखिए खास बात यह है, एकजुटता के साथ सब चलते हैं, वहां पे बताऊं एक क्या? अकेला आदमी नहीं है, दिक्कत यहाँ ये और उसका है, नतीजा आपने बिहार में देख लिया अरे, होगा। अब सुन लो, ये एजेंडा आपका फेल हो कल रहा है, की जीत याद है, बड़ा है, वो इससे मोदी जी के टीआरपी नहीं कारण बढ़ रही है। अरे टीआरपी के लिए हम काम भी नहीं करते राज जी, टीआरपी के लिए सुदर्शन न्यूज काम भी नहीं करता है। 93 में किसकी सरकार थी, बम ब्लास्ट हुए थे, याद है या नहीं? एक मिनट मुझे बता दो आप, जरा मैं भी पूछ लूं एक बात को। ये बताइए सुबह से पहले अभी आप एक लाइन चला दो जो आपके चैनल ने सकारात्मक रवैये की चलाई हो। तो ये सकारात्मक मुद्दे तो उठा ही रहे हैं, और क्या करें बताइए। आपको मजा आता है, आप अरे सनातन धर्म नहीं के लिए राज जी, आप पैरासाइट कैसी बन बात गए। करते हैं? क्या सनातन करूं? के मुद्दे उठाना और सही मुद्दे उठाने के लिए एक चैनल तो आप बचा हुआ है, एक और वो बात प्राथमिकता पहले के मेरी साथ बात काम कर रहा है, तो आप सनातन- उस पर मीडिया अच्छा, का आप आरोप मुद्दे लगा उठा रहे। देते हैं। आपने कांग्रेस क्यों नहीं पार्टी का पूछा बढ़िया है सरकार सब से? किताब। आपने एक बार भी 35 मिनट में पूछा कि नहीं सरकार का भी जिम्मेदारी है। आखिर ये जो कह रहे इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई, इसका मतलब ये ब्लास्ट इंटेलिजेंस की नॉलेज में था। अगर इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को पूरी यार, खबर क्या थी, बातें कर रहे हो? अरे इसका- भाई अरे सारे आप ही ने डॉक्टर कहा पकड़े knowledge गए हैं, आपको मालूम अरे है? यार ये ब्लास्ट इतनी कैसे कारें हुआ भाई? पकड़ी गई है जो अरे कारों का टक्कर प्रयोग क्या होने बात वाला था विस्फोट में, टक्कर बात करो। वो कारें पकड़ी मुझे गई क्या- हैं, विस्फोटक पकड़े आपने कहा गए, विस्फोटक को बनाने वाला इंटेलिजेंस पकड़ा को सब पता था। गया। आप प्रद्युमन अपने भाई दिए हुए देखो, जमीन पे गलत जो संदेश न चले मेडिकल जाए। कॉलेज बने इन्होंने हैं कहा वो नहीं, पकड़ा गया। एक बात ठीक सारे है, एक बात हुए ठीक है। हैं। देखिए क्या तपोज बात कर रहे हो जी, आप? वो लगातार ये कह रहे हैं, राज जी ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, तो क्या इंटेलिजेंस को पता था ऐसा होने वाला? अगर पता था तो रोका क्यों नहीं? तो भाई वो ट्रैक डाउन एक के बाद एक कर रहे हैं ना। मैंने बताया तो आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीब करीब 22 घटनाएं ऐसी थी जिसको कि नाकाम किया गया। मैंने एक साथ सीरीज में सारी चीजें कही गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जब इनको मालूम चला कि इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ और सारे के सारे लोग पकड़े जा रहे हैं और हमारे आका भी पकड़े गए हैं, उसके बाद इसने अपने आप को उड़ा लिया जो भी इसके पास। अरे राज जी, अब देखिए लौट फिर के सवाल वही आता है, इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं ना, मेरा सवाल ये था कि 93 में जब बम ब्लास्ट हुए थे तो 93 में भी बहुत बड़े पैमाने पर ये सब चीजें आई थी ना। इसलिए ये जायज है। नहीं, जायज नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है, दाऊद इब्राहिम जायज किसके नहीं समय में है, भागा था? एक और जायज नहीं है। जो मेरे पिताजी से गलती हो गई, मेरे पिताजी मतलब के आप टाइम मान पे रहे हैं कांग्रेस से गलती हो गई? मतलब आपने मान लिया कांग्रेस से गलती हो गई? मुझे आपने लगता मान है लिया उसको कांग्रेस से सरकार गलती हो गई? intelligent आप fail खुद हो कह रहे हैं मेरे पिताजी से मैं गलती तो हो गई, कह तो रहा मैं भी करूंगा हूं, क्या? मैं तो कह रहा आपने हूं, मान लिया दम कांग्रेस से चाहिए। गलती हो गई? ये दम चाहिए, ये मेरा इंटेलिजेंस उस पर फेलियर हो गया होगा, मैं कह रहा हूं। मगर यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, तो जवाब चाहिए, क्या इंटेलिजेंस की नॉलेज में था? मुझे इसमें सवाल ना आज डिबेट में अकील जी से ज्यादा लेने चाहिए थे, मैं उससे ज्यादा सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। कांग्रेस से मुझे लड़ना पड़ रहा है इन मुद्दों पे। आप सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये समय आ चुका है कि मुझे अकील जी से सवाल लेने चाहिए, तो मुझे कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा है। गाली दे रहे हैं मैं राज शर्मा जैसे लोग, बताइए जो अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पिताजी से गलती हो गई है। बताइए ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति जो है कीप योर माउथ, कीप योर माउथ। आपने खुद बोला है कि हमारे पिताजी से गलती हो गई है। मैंने बोला है क्या? फालतू की बातें कर रहे हो यहाँ पे आके। दिमाग ना खराब करना। वो बोला है आपने कि अब मेरे पिताजी से कुछ गलती भी हो कह गई सकते हो, दूर हो, कुछ भी कह सकते हो। भी क्या कह अगर सकते? फालतू स्टूडियो में बातें कर रहे हो यहाँ होते पे। फेविकॉल डाल देता 3 लीटर फेविकॉल डाल देता आपके। अब देखिए राज जी, अब ये किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं? हाँ, फालतू की बातें कर ऐसे रहे हैं यहाँ बोलते पे हैं। आके। फेविकॉल डाल देता, ये कर देता, वो अरे कर देता। बताओ, एक अरे बात का ढंग जवाब से आप दो। डिबेट आत्मा किया मर करो गई। बैठ के। आपने यहाँ बैठ कहा के आप अपने इंटेलिजेंस को पिताजी को गालियां फेलियर बक रहे हो कि हम प्रज्वल हमारे भाई, पिताजी से गलती हो मुझे गई इसका है। जवाब क्यों नहीं मांगते आप? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो क्या? मेरा 2005 में दिल्ली रावत ब्लास्ट में, जी आपकी नजर में क्या है? आपकी नजर में क्या है? 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 209 लोगों की मृत्यु हुई। 2008 में जयपुर ब्लास्ट हुआ, 71 लोग मरे। 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ, 56 लोग मरे। 2008 में दिल्ली ब्लास्ट हुआ, 30 लोग मरे। 26/11 मुंबई अटैक में 174 लोग मरे। 2011 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, 26 लोगों की मृत्यु हुई। 2013 में हैदराबाद ब्लास्ट हुआ, 18 लोग मरे। अरे पूरे मुझे नहीं पता। यूपीए के यही 9 बताओ। साल के अरे तो ये भी बता दो पहलगाम में 3 कुंटल RDX कहाँ से आया एक था? मिनट, 2024 के बाद कितने जवान शहीद हुए थे? भाई उस पर जिक्र करेंगे तपोज जी। अच्छा तो आप भी नहीं करते। RDX 3 कुंटल आया था। आप भी बायस हो जाते हो। फोड़ने वाले थे वो कौन से बिरादरी के थे? पहलगाम में जो यार बिरादरी, आपका बिरादरी देख के छोड़ रहे हो।
आप बिरादरी को करने दे रहे केवल हो। एक ही बिरादरी के लोग क्यों चले आते हैं हर बात सामने हैं? बम बांध के? ये सवाल नहीं है। और इनसे मानने ये के लिए जवाब केवल नहीं हिंदू होगा। मिलते हैं, मानने के लिए एक आखिरी केवल कुछ भारत ठीक है, मिलते हैं। ठीक है राज जी, ठीक है राज जी, प्रभु जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रावत जी, इंटेलिजेंस फेलियर के लगातार आरोप लग रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं प्रद्युमन जी, दोनों प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस ही फेल तो अमेरिका की भी हो गई थी, 9/11 हुआ था, वो तो सबसे नंबर 1 पर है इंटेलिजेंसी में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंटेलिजेंसी फेल तो इजराइल की हो गई, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इंटेलिजेंसी फेल तो फ्रांस की भी हो गई थी, जो कि समय जो टॉप 5 इंटेलिजेंसी में देखा जाए तो रसिया की भी इंटेलिजेंसी फेल हो गई जब उस पर 500-600 ड्रोन से हमले किए गए। बात इंटेलिजेंसी वाले भी तो हम और आप लोग ही हैं। कल को राज शर्मा जी इंटेलिजेंसी डायरेक्टर बन जाएं या पाल साहब बन जाएं तो हर वक्त उनको कोई सपने थोड़ी आते हैं, ये तो इनपुट मिलते रहते हैं। और जो इंटेलिजेंसी वाले लोग होते हैं उनसे ज्यादा सातर तो आतंकवादी होते हैं। उनको तो ये पता होता है कि कहाँ इंटेलिजेंसी होगी और कहाँ हमने अपना काम करना होता है, किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी देश की इंटेलिजेंसी हो, चाइना हो चाहे कोई भी हो, कितना भी हो, या 24 घंटे आप इस मोड पर नहीं रह सकते कि अब अभी एआई का जमाना आ रहा है। धीरे धीरे जब एआई का जमाना आ जाएगा तो ये सब चीजें भी सामने आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, गड़बड़ तो जब इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं तो इंटेलिजेंसी फेल तो होती है। अगर पहले से पता चल जाता ये सब चीजें होने वाली हैं तो उनको शूट किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि उनको मारा नहीं जा सकता या उनके गले में हाथ। 2019 में सुदर्शन न्यूज ने चैलेंज किया था कि ऐसी घटनाएं होने वाली है, तब तक की सरकार क्यों सोई हुई थी? अरे आप यही देश बात का प्रधानमंत्री हिंदू, चलिए ठीक है, अब समय कम है, समय की इतनी ही अनुमति है। आप सभी मेहमानों का, रावत जी, तपोषपाल जी, राज जी और फकीर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट का नू कनेक्शन पर आज हमने चर्चा की और जानने की कोशिश की कि वाकई में इंटेलिजेंस फेलियर था या इसके पीछे नू से जो साजिश रची गई थी वो दिल्ली तक पहुंची और उसको रोकने की भी कोशिश की गई थी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।